Okay, so the content for this lecture is based on analog electronics and digital electronics. तो ये पीपीएससी के स्टाइल में ही ये प्रिपेयर किए गए हैं नोट्स। उसमें से कुछ चीज़ें हम मिस छोड़ भी देंगे जो कि एक्स्ट्रा हैं, पीपीएससी में उस लिहाज से नहीं आएंगे। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है आपके पास एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है, और उसको पढ़ने से पहले ज़ाहिर बात है हम बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर की। एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है कि जस्ट एक न्यूक्लियस है और उसके इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्लाउड की शक्ल में मूव कर रहे हैं, अगर हम क्वांटम मैकेनिकल एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें। और इसकी जो इलेक्ट्रॉन है ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह बनता है कि इलेक्ट्रॉन की जो लिंकेज है विद अदर एटम्स। तो ये जस्ट हम इस बेहतर इसे जानते हैं। ओके, तो शेल्स हैं, ऑर्बिट्स हैं, एसपीडीएफ है, स्कूल पब्लिक स्कूल। ओके तो मेन चीज बात है कि वैलेंस शेल जो है या आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स में कंट्रीब्यूट करते हैं, और ये डिपेंड के वो किस तरह के हैं हम डिफाइन करते हैं, कौन सा कंडक्टर है, कौन सा इंसुलेटर है, कौन सा सेमी कंडक्टर है। तो अगेन वही बात इन डिफरेंट सेंस की गई है कि कंडक्शन इलेक्ट्रॉन जो है वो लूजली बाउंड होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम होती है इसलिए वो कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकते, लेकिन अगर किसी एक्सटर्नल सोर्स से उसे इतनी एनर्जी मिले तो वो क्या करेंगे कि वो वैलेंस से कंडक्शन में जंप करेंगे, एंड अपॉन सम इंटरवल ऑफ टाइम वो वापस वैलेंस बैंड में भी आ सकते हैं। कंडक्शन बैंड एम्प्टी भी हो सकता है, पार्शियली फिल भी हो सकता है, सेम लाइक वैलेंस बैंड एम्प्टी हो सकता है, पार्शियली फिल हो सकता है। इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा उसे हम एनर्जी गैप कहेंगे, और एनर्जी गैप जिसे ई जी कहते हैं ये डिफाइन करता है कि आपकी वेवलेंथ कैसे निकलेगी, कि किस वेवलेंथ की लाइट वो एमिट करेगा। उसका फॉर्मूला जो है वो है लैम्डा इन नैनोमीटर। ये फॉर्मूला आप कोशिश करें आपको याद हो, क्योंकि पीपीएससी 2022 में क्वेश्चंस आए, और वो अगर आप उसको एच सी करके करेंगे तो वो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इस तरह आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको एनर्जी गैप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया गया, जो कि यूजुअली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही दिया जाता है और पीपीएससी में भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही दिया गया था, और उसको आप 1240 से डिवाइड कर दें तो आपके पास जो वेवलेंथ आएगी वो नैनोमीटर में आएगी, यानी विजिबल जहाँ पे चंक लाए करता है। इसी तरह वाइस वर्सा होल्ड करता है कि अगर आपको वेवलेंथ दे दी जाए नैनोमीटर में और आपसे एनर्जी गैप ईजी पूछा जाए, मिसाल के तौर पे वो वेवलेंथ दे दे 1 to 4 और कुछ एनर्जी गैप कितना होगा, तो इट्स विल बी सिंपली 10, सिंपल डिवाइड करके। अगर आप इसको इस फॉर्मूले की मदद से करना चाहेंगे तो दैट विल बी अ पीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू के कैलकुलेटर नहीं होगा, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। ई इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। तो इसकी जगह ये एक फॉर्मूला आप याद रख लें। दो क्वेश्चन थे लास्ट टाइम पीपीएससी में, तो मुमकिन है इसमें से क्वेश्चन आए और आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के, अगर आपके पास बैंड गैप दिया गया है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का, तो आप इजीली वेवलेंथ निकाल सकते हैं वो नैनोमीटर में। तो ये यूनिट्स का ध्यान से, क्योंकि ये इस तरह डिजाइन किया गया फॉर्मूला कि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा और ये नैनोमीटर में होगा। ओके, तो जब हम एक सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड में बहुत सारे जो है वो इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, तो हर किसी का एनर्जी लेवल जो है वो मिल के एक बैंड बना देता है जिसे हम एनर्जी बैंड कहते हैं, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। और सेमी कंडक्टर के लिए, और जो उसके दरमियान रीजन है उसे हम फॉरबिडन गैप कहते हैं। तो बेसिक डेफिनेशन है।
एनर्जी गैप डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, के उससे इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज निकलेंगी उसकी जो रेलिवेंट है। तो ये 3 डेफिनेशंस हैं एनर्जी बैंड की शक्ल में। इंसुलेटर्स के लिए देयर इज अ ह्यूज बैंड गैप कंडक्शन और वैलेंस बैंड के दरमियान, जबकि सेमीकंडक्टर के लिए वो एक नॉर्मल बैंड गैप होता है जिसे एक खास एनर्जी दे के ओवरकम करवाया जा सकता है, जबकि कंडक्टर्स में वो ऑलरेडी ओवरलैपिंग होता है, उसमें किसी भी किस्म की आपको इन्फ्लुएंस करने की जरूरत नहीं। तो कंडक्टर्स में करंट फ्लो करता है, जैसे ही आप उसे बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे इंसुलेटर में से नहीं गुजर सकता, जबकि सेमीकंडक्टर यानी डायोड और ट्रांजिस्टर से आप अंडर सर्टेन कंडीशन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द मॉडल्स कि वो ऐसा क्यों होता है। तो ये एनर्जी बैंड जो थ्योरी है ये उसको रिप्रेजेंट करती है। ये कुछ टर्म्स हैं, डेफिनेशंस हैं, आप इसे देख सकते हैं, ज़रूरत नहीं है इतना उस लिहाज से। जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रेजिस्टिविटी जो है वो ज़्यादा कंडक्टर की कम होती है, किस रेंज में होती है वो इधर उन्होंने वैल्यूज दी हुई हैं। बैंड गैप किस रेंज में होता है, तो ये आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस स्लाइड पे, ये जो लास्ट वाला पोर्शन के कंडक्टर्स के लिए जो बैंड गैप है वो लेस देन 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वेरी माइनर ओवरलैपिंग है। सेमीकंडक्टर के लिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इंसुलेटर के लिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यानी किसी के दरमियान 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है तो वो इंसुलेटर होगा, उससे ज़्यादा कंडक्टर के लिए बहुत स्मॉल होगा। सेमीकंडक्टर के लिए वो आपकी इस रेंज में आएगा, इस रेंज को आप नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी देख सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक इट विल बी पार्ट ऑफ एग्जाम। बाकी ये चीज़ एक दफ़ा अगर आप देख लें तो दैट्स गुड। मेन यही है कि कंडक्टिविटी जो है वो कंडक्टर के लिए ज़्यादा होगी 10 की पावर प्लस में, सेमीकंडक्टर के लिए मिनिमम और इंसुलेटर के लिए नेगेटिव होगी। रेजिस्टिविटी इसका उल्ट हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 1 ओवर कंडक्टिविटी। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। सेमीकंडक्टर जो हमारे लिए सबसे इंटरेस्ट फुल मटीरियल्स हैं, और उनके आखिर में लाजमी नहीं है कि वो ग्रुप 4 से हों, हम कंपाउंड सेमीकंडक्टर भी बना सकते हैं। मेन चीज़ ये है कि उनके बैलेंस में जो 4 इलेक्ट्रॉन वाली हो, ताकि उससे हम एन टाइप और पी टाइप बना सकें। तो सेमीकंडक्टर जो कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान होगा, गैलियम और सिलिकॉन वन ऑफ द फेमस एग्जांपल हैं, ग्रुप 4 से हैं। एब्सोल्यूट जीरो पे सेमीकंडक्टर जो है वो आपके पास इंसुलेटर होता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो कि खुद ब खुद करे, और एक्सट्रिंसिक जिसमें आप डोपिंग कर दें, और वो जो डोपिंग की रेशो है वो 1/10⁸ है। मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ कोट की जाती है, बट इट विल बी अ लार्ज डिफरेंस, और इसे हम डोपिंग कहेंगे। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से मुराद है कि खुद ब खुद टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से जो सेमीकंडक्टर में कंडक्शन हो। तो उसमें जस्ट क्या है कि आप जब उसे टेम्परेचर देंगे तो कोई एक इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन छोड़ देगा और वहां पे होल बन जाएगा, और उस होल को कवर करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। इसको एनर्जी बैंड की शक्ल में देखेंगे तो हम कहेंगे कि एक वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन एक कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, एज शोन इन द डायग्राम एज वेल, और उससे होल पैदा होगा। उस होल को कवर करने के लिए इलेक्ट्रॉन उसकी जगह लेगा, तो जिससे एक कंडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यानी अगर इसको हम देखें तो ये इस तरह है कि पहले ये इस तरफ गया, अब यहाँ पे जगह खाली हुई तो इसको कवर किया गया, फिर ये इसको कवर करेगा, ये इसको कवर करेगा, ये इसको कवर करेगा। यानी ये थ्योरी है, यानी इसमें कोई और नई थ्योरी भी लाई जा सकती है कि अच्छा नहीं, इस तरह नहीं होता, इस तरह होता है। जो अगर आप उसको एक सॉलिड के तौर पे अस्यूम करें तो वो कुछ इस तरह का होगा कि एक सॉलिड में ऊपर गया, वहां से होल बन गया। तो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू इमेजिन, क्योंकि हम उसे लाइव देख तो फिलहाल उससे नहीं सकते। सो ये थ्योरी है, जिस थ्योरी के बेस पे हम उसे डिस्क्राइब करते हैं, और जाहिर बात वो थ्योरी वैलिड है क्योंकि उसकी बेस पे जो हमारी एक्सपेरिमेंट्स हैं वो
डिटरमाइन करते हैं। ओके, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है? अगर आप सेमीकंडक्टर उसमें डोपिंग कर दें किसी ऐसे इम्प्योरिटी की जो कि ग्रुप 3 से है, मतलब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है 8 पूरे करने के लिए, 4 पहले हैं, जैसे गालब का शेर हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। सो यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर है उनकी ख्वाहिश सिर्फ एक ही, 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करना। तो अगर वो 3 आ जाते हैं ग्रुप 3 से तो वो 7 बनेंगे, क्योंकि 4 सिलिकॉन के और 3 उसके, तो 4 जमा 3 7, अब एक ही कमी है। और गालिब के शेर के मुताबिक उसने उस कमी को पूरी करना है, 8 वैलेंस ऑक्टेट रूल पूरा करना है। तो वो 7 वाले से बोरो करेगा। अब जहाँ से वो बोरो करेगा वहां से बेसिकली क्या होगा, होल पैदा हो जाएगा। वो होल को कवर करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। सो सेम वही प्रोसेस जो हमने पीछे पढ़ा, जो कि टेम्परेचर की वजह से था, लेकिन यहाँ पे डोपिंग की वजह से, और ये ज्यादा फास्ट होता है और ज्यादा इसमें डोमिनेंस होती है। एन टाइप इस अदरवाइज केस ले लें, इसको एक्सेप्टर भी कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है इसमें। अब इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है कि इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स हैं, पी फॉर पॉजिटिव, पी फॉर होल्स। इलेक्ट्रॉन मिनॉरिटी कैरियर्स हैं जो कि सिर्फ टेम्परेचर चेंज की वजह से क्रिएट होंगे। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, अब एन टाइप में क्या है कि आप अगेन गालब की ख्वाहिश पूरी करें, लेकिन इस दफ़ा 5th से तो एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। वो एक्स्ट्रा जो है फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव आउट करेगा विद इन द क्रिस्टल। तो अगेन होल और इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होंगे। इसको हम डोनर कहते हैं क्योंकि ये डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर हैं, होल्स भी पैदा होंगे मिनॉरिटी, वो इंट्रिंसिक कंडक्शन की वजह से, टेम्परेचर चेंज की वजह से। ये भी किसी को कोलिजन कर सकते हैं। अब जब इस एन और पी टाइप को हम मिलाते हैं तो पी एन जंक्शन बनता है। पी एन जंक्शन में आप पी और एन को मिला रहे हैं, पी साइड पे ज्यादा होल्स हैं, एन साइड पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो क्या करेंगे, एक दूसरे से मिलने की कोशिश करेंगे, जस्ट लाइक दिस। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को डिप्लीट कर देगा और यहाँ पे डिप्लीशन रीजन बन जाएगा। डिप्लीशन रीजन के बाद ना तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ आने की इजाजत होगी, ना तो होल्स को मूव करने की इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो जिसकी वजह से एक डिप्लीशन रीजन बन जाएगा जिसे पोटेंशियल बैरियर भी कहते हैं। अब उस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करने के लिए हमें एक्सटर्नल वोल्टेज देना पड़ता है, जिसे हम फॉरवर्ड या रिवर्स बाइसिंग कहते हैं। पीएन जंक्शन के 2 टर्मिनल्स हैं, बाय जंक्शन ट्रांजिस्टर भी 2 कह लें। फिलहाल ये पीएन जंक्शन में, इसे डायोड भी कहते हैं। और ये वेल्डिंग से नहीं होता, ये एक इम्पोर्टेंट बात, ये एमसीक्यूज भी दिया था मैंने बैच 1 में राइडर की बुक से, कि यूं नहीं होता कि पी और एन को मिला के हम करेंगे। ये होगा कि हम एक सॉलिड लेंगे और इसके दोनों हिस्से को लहदा ग्रो करेंगे। क्रिस्टल एक ही होगा सिलिकॉन का, उसमें जो ग्रोथ है वो दोनों को हम कंट्रोल करेंगे कि हाफ में लेट्स तो पी हो रहा है, हाफ में एन है, और इट कुड बी इन एनी रेशो। लेकिन इसको हम यू एच यू के साथ जोड़ते नहीं है, ये इकट्ठा ही सॉलिड होता है। ओके, अब बाइसिंग हम करेंगे। बाइसिंग क्यों करेंगे, ताकि उस डिप्लीशन रीजन पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करवा सकें मोशन करवाने के लिए। तो अगर आप प्लस को प्लस के साथ जोड़ दें और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ, तो क्या होगा कि वो नेगेटिव को पुश करेगा, उसको वो जो एनर्जी चाहिए पोटेंशियल बैरियर क्रॉस करने के लिए, जो कि सिलिकॉन के केस में 0.7 वोल्ट है और जर्मीनियम के केस में 0.3 वोल्ट है। तो जब वो आप बैटरी देंगे तो वो क्या करेगा, उसको क्रॉस कर देगा। उसके अलावा जो वोल्टेज होगा एक्स्ट्रा बैटरी का, वो उसे जाहिर बात है करंट की शक्ल में मूव आउट करवाएगा। तो जिसकी वजह से आपका करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अगर बैटरी का पॉजिटिव डायोड के पॉजिटिव के साथ जुड़ा हो और बैटरी का नेगेटिव डायोड के नेगेटिव के साथ, दिस इज नोन एज फॉरवर्ड बाइसिंग। और ये एक मेजर कॉन्फ़िगरेशन है डायोड को में से करंट फ्लो करने के लिए। इसी का एक रिवर्स भी है, दैट्स रिवर्स बाइसिंग। उसमें क्या होगा कि अगर आप रिवर्स कर दें, नेगेटिव को प्लस के साथ डायोड और प्लस को नेगेटिव के साथ डायोड के, अब क्या होगा, पुल होगी कि एन टाइप को प्लस जो कि आगे अट्रैक्शन थी वो मजीद बढ़ जाएगी। ये देखिए एन नेगेटिव है, इसको प्लस जो है वो अट्रैक्ट करेगा, तो लिहाजा इंस्टेड ऑफ गोइंग दिस वे, ये डिप्लीशन रीजन जो है ये वाइडन हो जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा। तो रिवर्स बाइसिंग में डिप्लीशन विड्थ बढ़ जाती है।
आपका जो पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू बढ़ जाती है। इस केस में बहुत कम करंट फ्लो करता है। वो क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पे कुछ होल्स भी हैं, तो उन होल्स के लिए तो प्लस वैसे ही काम करेगा कि इसको वो रिपेल करेगा। इसी तरह इस नेगेटिव के लिए कुछ मिनोरिटी कैरियर्स भी हैं जो कि इंट्रिंसिक कंडक्शन की वजह से हैं। तो लिहाजा ये थोड़ा सा जो फ्लो है जो कि करंट की डायरेक्शन में होगा, तो इसे हम लीकेज करंट कहते हैं या रिवर्स करंट कहते हैं। तो ये अब जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये जो हिस्सा है इसे करेक्टरिस्टिक कर्व कहते हैं। ये वोल्टेज और करंट के दरमियान ड्रॉ की जाती है। ये इसके जो वेरिएबल्स हैं ये जरूर याद रखें कि एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है। तो ये फॉरवर्ड को शो कर रहा है कि शुरू में करंट 0 है, बाद में करंट बढ़ा, और वो करंट कब शूट करेगा? जब आप उसे उसका पोटेंशियल बैरियर वैल्यू जो है वो क्रॉस करवा देंगे, और उसके बाद करंट जो है वो प्रॉपरली फ्लो करेगा बी इंटू आई। लेकिन उससे पहले जो है वो वेरी स्मॉल वैल्यू होगी। जब हम रिवर्स की बात करें तो रिवर्स में नेगेटिव साइड पे होगा, यानी उसी ग्राफ का आई थिंक इकट्ठा भी दिखाया गया होगा। ये एक बेहतर ग्राफ है। तो ये फॉरवर्ड वाला हिस्सा है, जब वो एक उसकी नी जिसे कह रहा है वो, और ये उसकी वैल्यूज है जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए, वो क्रॉस करेगा तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा यूनिफॉर्मली। और जब लीकेज करंट भी होता है और वो उसकी वैल्यू जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए दी गई है, जर्मेनियम के लिए 50 मिली एम्पेयर है, सिलिकॉन के लिए 20 मिली एम्पेयर है, और उसके बाद वो भी शूट करेगा एक खास ब्रेक डाउन वोल्टेज के बाद, रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज। ये ट्रांजिस्टर या डायोड देखें उसके ऊपर लिखा होता है, इससे ज्यादा वोल्टेज देंगे तो ये एक तार बन जाएगी क्योंकि वो उसे ब्रेक कर देगा। और ये बेसिकली इसे हम जीनर ब्रेक डाउन और एवा लॉन्च रीजन भी कहते हैं। तो ये एवा लॉन्च रीजन है, ये फॉरवर्ड रीजन है, ये टोटल रिवर्स रीजन है। तो इस तरह एक वोल्टेज और करंट की जो ग्राफ है फॉर अ डायोड फॉर डिफरेंट वोल्टेजेस, नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये उसको रिप्रेजेंट करता है। इसमें ज़्यादा कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला मोस्ट क्वेश्चन ये होता है कि कौन सा डायोड किस रीजन में काम करता है। जैसे जीनर है वो रिवर्स में काम करता है क्योंकि उसकी फंक्शनिंग ही कुछ इस तरह है कि वो रिवर्स में कर सकता है। जो एलईडी है वो उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। डिफरेंट टाइप के डायोड्स हैं, जाहिर बात है इसके अलावा भी होंगे, लेकिन आप जितना डेप्थ में जाएंगे उतनी आपके लिए नॉलेज में ज़रूर इजाफा होगा, लेकिन आप उससे स्पेसिफिक हो सकते हैं। तो जीनर डायोड है सबसे पहले मोस्ट फेमस। तो जीनर डायोड जो है वो रिवर्स बायस में काम करता है। जस्ट अ मिनट। ओके, सो वी वर ऑन जीनर डायोड। अगर कोई कम्युनिकेशन इशू हो तो आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये जीनर डायोड का सिंबल है जो कि यहाँ पे ऊपर बनाया गया है। तो ये आ सकता है, जाहिर बात है इतनी डायग्राम तो पीपीएससी वाले बना ही सकते हैं। तो इसका जो ज्यादा रीजन है वो आपका काम करता है रिवर्स रीजन में। तो रिवर्स बायस हैविली डॉट पीएन जंक्शन डायोड जो है इसका ब्रेक डाउन तकरीबन 5 वोल्ट होता है। और इसकी रीजन क्या है आम डायोड के मुकाबले में? ये कि हैविली डोप्ड होता है। यानी हैविली डोप से मुराद कि जो रेशो हमने 1:10⁸ पढ़ी है फॉर अ सिंपल डायोड, इसके लिए वो रेशो जो है वो कम होगी। उसके लिए 1:10⁷ हो सकती है, आई डोंट नो स्पेसिफिकली, लेकिन उससे कम होगी। ओके, तो ये डिफरेंट उसकी वैल्यूज हैं जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ऊपर लिखी भी होती हैं कि ऑपरेशन रेंज क्या है, पावर रेटिंग क्या है, टॉलरेंस क्या है। आई डोंट थिंक यू हैव एनीथिंग टू डू विद इट, क्योंकि अगर ये चेंज होगा तो ये उसके अकॉर्डिंगली ही काम करेगा। समन आस्क जीनर ब्रेक
ब्रेक डाउन और एवलांच में क्या है, तो जीनर ये बेसिकली देखे बिलो 5 वोल्ट है और ये है हैवी डोपिंग की वजह से। एवलांच कब होता है, जब आपकी यानी आर्म डायोड ले लें जिसकी लाइट डोपिंग है और उसमें अगर आप एक क्रॉस करते हैं तो दैट्स नोन एज एवलांच। यानी एवलांच को ही आप जीनर यानी जीनर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एवलांच, और जीनर तो हम स्पेसिफिकली खुद क्रिएट करते हैं ना, जीनर ब्रेकडाउन, और उसके बगैर जारी बात है हमारा वो सेटअप काम नहीं करता। एवलांच अनवांटेड भी हो सकता है कि एक आपने आर्म डायोड लिया लेकिन उसको रिवर्स लगा दिया और एक खास वोल्टेज से ज्यादा दे दिया और वो ब्रेक हो जाएगा, तो दैट विल बी देन टर्म्ड एज एवलांच। ओके, तो ये जीनर डायोड से मुतल्लिक इंपॉर्टेंट मालूमात जो कि आपको पता होनी चाहिए कि ये ब्रेकडाउन रीजन में काम करते हैं, तो इसे ब्रेकडाउन डायोड्स भी कह सकते हैं। इन्हें वोल्टेज रेगुलेटर्स हम नहीं कहते। ये वोल्टेज रेगुलेटर्स के तौर पे यूज होते हैं जब हम एक रेक्टिफायर के साथ फिल्टर लगाते हैं, तो एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है वोल्टेज रेगुलेटर जिसमें हम यूजुअली जीनर डायोड यूज करते हैं, जो कि पूरा सेटअप है एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के। मोबाइल चार्जर में भी मौजूद है, लेकिन इसे हम वोल्टेज रेगुलेटर कहेंगे नहीं। इनको हम डिजाइन यूं करते हैं कि ब्रेक डाउन रीजन में काम करें और ब्रेक ना हो, यानी तार ना बने, डायोड रहे। ओके, बाकी इसमें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आप देख सकते हैं। आगे एक वेक्टर डायोड है, इसमें आप इसको वेरिएबल कैपेसिटर डायोड भी कह सकते हैं। ये हैविली डोप्ड पीएन जंक्शन होते हैं ताकि उसकी जो कैपेसिटेंस है उसको वो कवर कर सके। नैरो डिप्लीशन रीजन होता है जिससे कैपेसिटेंस बढ़ती है, एंड सो फॉर। तो इसमें अब जो है आपने इंफॉर्मेशन जस्ट कलेक्ट करनी है। अब वेक्टर डायोड इज नॉट अ फेमस डायोड, सो ऑन अ लीस्ट पॉइंट ऑफ व्यू आपके जो फेमस डायोड हैं जैसे कि आपके पास जीनर है, शॉर्टके है, पीएन जो कि सिंपल हमारा एलईडी डायोड है, टनल डायोड है, लेजर है। इसमें जो फेमस है जैसे एलईडीज हैं, शॉर्टके है और जीनर है, तो ये आपने अच्छे से करने हैं। बाकी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं। फर्क क्या होगा, सिर्फ उसकी मैन्युफैक्चरिंग में फर्क होगा, प्रोसेस वही होगा, या आप रिवर्स या फॉरवर्ड। हाँ, ये इन्फॉर्मेशन जरूर ले सकते हैं कि कौन सा रिवर्स में काम करता है, कौन सा फॉरवर्ड में काम करता है। शॉर्टके क्या है, ये हाई फ्रीक्वेंसी एंड फास्ट स्विचिंग एप्लीकेशन के लिए यूज होते हैं। तो है बस स्विचिंग हमें कहाँ चाहिए, हमें डिजिटल सर्किट में स्विचिंग चाहिए, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। तो ये आपको डिजिटल सर्किट्स में यूज किए जाएंगे शॉर्टके डायोड्स, ताकि वो स्विचिंग टाइम को कंट्रोल कर सके। इनके एन रीजन लाइटली डोप्ड होता है, नोबल मेटल्स यूज करते हैं हम इसके अंदर, और ये इसका सिंबल। देन वी हैव अ पिन डायोड, तो इसको आप रीड आउट कर सकते हैं। मकसद इसमें जस्ट वही है कि उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। ये हमारा सिंपल डायोड है जो कि एक डायोड जिसे कहते हैं। टनल डायोड में आप हैविली डॉट पीएन रीजन यूज करते हैं जिससे डिप्लीशन रीजन इसका कम हो जाता है। इसे आप गैलियम आर्सेनाइड जैसे कह सकते हैं। हेट्रोस्ट्रक्चर की यहाँ पे आप एक तारीफ कर सकते हैं। हेट्रोस्ट्रक्चर से मुराद ये होता है कि ऐसे दो स्ट्रक्चर्स को मिलाना, हेट्रो स्ट्रक्चर्स। अगर आप दो डिफरेंट बैंड गैप मटेरियल्स को इकट्ठा बनाएं, फैब्रिकेट करें, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो भी हो, लेकिन जब दो डिफरेंट बैंड गैप मटेरियल्स कंबाइन हो और उससे एक नया मटेरियल बने, फॉर एग्जांपल गैलियम आर्सेनाइड, उसको फिर हेट्रोस्ट्रक्चर कहेंगे। होमोस्ट्रक्चर क्या होगा, जिसमें दो सेम बैंड गैप मटेरियल्स हो। गैलियम आर्सेनाइड एक हेट्रोस्ट्रक्चर मटेरियल है। दैट वाज वन ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड टू मी इन पीपीएससी इंटरव्यू इन 2020 अटेम्प्ट। ओके, लेजर डायोड है कि आप इसे यानी लेजिंग के लिए यूज कर सकते हैं। लेजरिंग की क्या प्रोसेस है कि आपके पास सिंगल वेवलेंथ हो, मोनोक्रोमैटिक। तो ये सिंगल मोनोक्रोमैटिक होगा आपके पास, कोहेरेंट होगी।
जो लेज़र की मोस्ट प्रॉपर्टीज हैं वो इसमें पूरी होंगी। इसको दोनों लेयर्स को गैलियम आर्सेनाइड से डोप किया जाएगा इंस्टेड ऑफ सिलिकॉन। गैलियम आर्सेनाइड कंपाउंड सेमीकंडक्टर है। और दैट्स एन इम्पोर्टेंट थिंग कि पीएन जंक्शन की जो लेंथ है वो आपको बताती है कि वेवलेंथ क्या हो। तो अगर लेंथ बढ़ा रहे हैं तो उससे वेवलेंथ चेंज होगी। मतलब लेजर डायोड के लिए वेवलेंथ लेंथ पे डिपेंड करती है। ये इसका सिंबल है। ओके देन वी हैव एलईडीज। एलईडीज का मोस्ट फेमस क्वेश्चन है कि कितनी एलईडीज चाहिए आपको वो कैलकुलेटर या एक वॉच पे पूरे नंबर्स करने के। तो दे आर 7, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और बाकी जितने हैं उसमें कवर होते हैं। अब आप किससे एलईडी बना रहे हैं दैट डिसाइड्स द कलर। ये इसमें है। अगर आप गैलियम आर्सेनाइड यूज करें सो दैट विल बी इन आईआर रीजन। गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड कर रहे हैं तो इट कुड बी रेड और इट कुड बी येलो। और गैलियम फास्फाइड यूज करें तो दैट कुड बी ग्रीन और रेड। तो ये चीज़ आई बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह उसको कर रहे हैं। ये किस तरह हमेशा फॉरवर्ड बाइसिंग में होगी। जीनर रिवर्स में था, ये फॉरवर्ड में है। जाहिर बात है डोपिंग आप जिस लिहाज से करेंगे वो उसके लिहाज से वो एलिमेंट वर्कआउट करेगा ना। डोपिंग में क्या होता है कि आप उसमें एक एक्सटर्नल एजेंट इन्वॉल्व करते हैं और जो इंटरनल सिलिकॉन है लेट्स सपोज जर्मीनियम या गैलियम आर्सेनाइड है। मकसद उसका है कि गैलियम आर्सेनाइड में डोपिंग की जाएगी। तो अब गैलियम आर्सेनाइड जो है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर रखता है, उसमें डिफरेंट चीज़ें होंगी। ब्लैक कलर नजर आता है। ओके वी कुड डिस्कस दिस क्वेश्चन। सेशन इज ऑलमोस्ट अबाउट। अच्छा वन सरफेस इज ट्रांसपेरेंट। फोटोन्स एमिट होते हैं थ्रू कन्वेंशनल डायोड। वेवलेंथ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम यूज नहीं होता जैसे कि ग्रुप में डिस्कस भी हुआ है, हीट की वजह से भी और बैंड गैप के डिफरेंस की वजह से भी। तो ये इसके लिए जो फॉर्मूला भी हमने डिस्कस किया 1240 ई जी विल गिव अस अ वेवलेंथ। तो ये बेसिकली बात कर रहा है कि आपकी जो बैंड गैप है वो डिसाइड करेगा मटेरियल का कि वो उसकी वेवलेंथ एमिट क्या होगी। और फॉर्मूला आपको बताया गया जिस फॉर्मूले से आप वो वेरीफाई कर सकते हैं, इनफैक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इसका सिंबल है जस्ट लाइक अदर सिंबल। तो ये सिंबल ज़रूर आ सकता है क्योंकि ये पीपीएससी के पेपर के लिहाज से ये मेकेबल है, बाकी जो है वो इतने पॉसिबल नहीं है। ओके देन वी हैव अ फोटो डायोड। इसका सिंबल भी ऊपर पहले हाईलाइटेड है क्योंकि इसके ऊपर लाइट फॉल करेगी तो ये एक्शन करेगा, सो लिहाजा इस पे साइन ये शो कर रहा है कि लाइट इसके ऊपर आएगी। जस्ट लाइक जीनर डायोड ये भी रिवर्स बाइस में काम करेगा क्योंकि इसके ऊपर लाइट फॉल करके हम इससे थोड़ा सा करंट हासिल कर लें। यानी इसमें हमने कोई सोर्स नहीं देना। इसे हम डिटेक्टर के तौर पे यूज करते हैं कि जब इसके ऊपर लाइट फॉल करती है तो इसमें से स्मॉल रिवर्स लीकेज करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है जो कि सिग्नल के तौर पे काम करता है किसी लॉजिक गेट्स के लिए, जो कि आउटपुट पे हमें कोई यस और नो देता है कि अगर सूरज आ गया है तो इट्स मीन के जो लाइट्स हैं स्ट्रीट लाइट्स वो ऑफ हो जाएं। अगर सूरज की रोशनी कम होगी या जैसे कि आजकल वेदर है या रात होने की वजह से तो उसमें वो करंट की मिकदार कम हो जाएगी। तो लॉजिक गेट सिग्नल देंगे कि लाइट्स ऑन कर दें तो वो लाइट्स ऑन हो जाएंगी स्ट्रीट लाइट्स। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। इसमें डार्क करंट की एक डेफिनेशन है कि जब इसके ऊपर कोई लाइट फॉल नहीं कर रही होगी तो फिर भी जो करंट है मिनिमम करंट जो क्रॉस कर रहा होगा उसे हम डार्क करंट कहते हैं। इसे वेरिएबल रजिस्टर डिवाइस के तौर पे भी यूज कर सकते हैं लाइट इंटेंसिटी को कंट्रोल करने। अभी ये यूजेस कहाँ है, स्मोक डिटेक्टर में यूज कर लें, मेडिकल डिवाइसेस में, सोलर सेल में, फोटो कंडक्टर में, स्ट्रीट लाइट्स में। जहाँ पे भी आपने लाइट की इनपुट लेके कोई आउटपुट देनी है तो वहाँ पे आपके फोटो डायोड यूज होंगे। जी जी सोलर सेल में भी यूज कर सकते हैं। फिर जाहिर बात उसमें डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं कि वो पेरोस्काइट्स हैं या किस तरह आप उसे क्रिएट कर रहे हैं, मटेरियल डिपेंड करता है।
Okay. Then we have transistors, which is also known as bipolar junction transistors, BJTs. तो BJTs और ट्रांजिस्टर एक ही बात है, ये दो डिफरेंट टर्म्स नहीं है, इट्स अ सिंगल टर्म। जस्ट ओके। तो बीजेटी क्या है कि आप दो डिफरेंट ट्रांजिस्टर्स को सॉरी दो डिफरेंट डायोड्स को मर्ज कर दें, तो उससे आपके पास जो बनेगा उसे हम ट्रांजिस्टर कहते हैं, ये बीजेटी कहते हैं। इसमें दो कॉम्बिनेशन एनपीएन हो सकता है, पीएनपी हो सकता है। सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनपीएन और पीएनपी के सिंबल में क्या फर्क है, कि सिर्फ ये एरो का फर्क है। तो एरो बेसिकली ये कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन में है, कि हमें पता है कि ये अगर पी है और पी से एन की तरफ करंट फ्लो करेगा, सो इट विल बी आउटसाइड फ्रॉम पी टू एन। पीएनपी के केस में रिवर्स हो जाएगा। इसमें एमीटर हैविली डोप्ड कौन सा रीजन होता है, सबसे बड़ा रीजन कौन सा होता है, तो ये यहाँ पे मेंशन है। एमीटर हैविली डोप्ड है, बेस थिन और लाइटली डोप्ड होता है। कलेक्टर को मॉड्यूलेटली डोप करते हैं, लेकिन सबसे लार्ज होता है साइज। करंट आई बी बहुत स्मॉल होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको मालूम होनी चाहिए बीपीएससी के लिहाज से। और वैसे भी इसमें तीन कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है, एमीटर कॉमन, कॉमन कलेक्टर और कॉमन बेस। ओके, सेम लिंक पे आप दोबारा ज्वाइन कर लें।